गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू विद्याधन बिहार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको अपना डिग्री एडमिशन डिटेल्स कैसे ऐड करना है। ऑलरेडी मैंने वीडियो आप बना रखा है और फिर भी बहुत लोग जो हैं कॉल करने के बाद भी बोल रहे हैं कि मैंने एडमिशन डिटेल्स ऐड कर दिया है और जब मैं पोर्टल पे देखता हूँ तो उनका अपडेट नहीं रहता है। तो इसमें फॉर क्लैरिटी के लिए मैं फिर से एक बार वीडियो बना रहा हूँ। आई होप इसके बाद आप लोग इजली डिग्री एडमिशन डिटेल्स ऐप अपडेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको विद्याधन का वेबसाइट ओपन कर लेना है या फिर आप HDF विद्या ऐप भी जो है डाउनलोड करके या फिर उस डाउनलोड है तो ओपन कर सकते हैं। आपको अपना ईमेल आईडी यानी कि जो आईडी और पासवर्ड आपका विद्याधन पोर्टल पे है उसको यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का यूजर फेस आएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका नाम दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस अभी भी स्टेटस फीस पेड में है। तो आपको ऐड एडमिशन डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है डिग्री का एडमिशन डिटेल्स अपडेट करने के लिए। उससे पहले देखिए यहाँ पे वेड मार्क में लिखा हुआ है फिल ऑल PUC डिटेल्स बिफोर नोटिफाइंग डिग्री एडमिशन, यानी कि डिग्री एडमिशन को भरने से पहले आपको आपका +2 का यानी 12th का सारा डिटेल्स आपको ऐड कर देना है, अपडेट कर देना है। नहीं तो जब आप डिग्री एडमिशन डिटेल्स ऐड करेंगे तो वो सबमिट करने के बाद भी वो आपको एरर शो करेगा। तो +2 का डिटेल्स ऐड करने के लिए आपको व्यू या एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एडिट एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप +2 वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे ये PUC इंटरमीडिएट या 11th या 12th डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है ना। यहाँ ब्रांच ऑफ स्टडी, कॉलेज का नेम भी भरा हुआ है, ईयर ऑफ पासिंग भी है, लेकिन यहाँ पे +2 का परसेंटेज नहीं अपडेट है। तो आपको ये +2 का परसेंटेज डाल देना है यहाँ पे। बाकी सारा डिटेल्स भरा हुआ है। उसके बाद आपको ये दोनों टिक करना है। इसे नहीं करेंगे तो सबमिट नहीं होगा। ये दोनों टिक करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसे करने के बाद आपका +2 का डिटेल्स पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। फिर वापस आपको होम बटन पे क्लिक करना। जैसे ही आप होम बटन पे क्लिक करेंगे फिर से आपको वापस वो उसी वाले पेज पे आपको लेके चला आएगा। यहाँ पे आपको ऐड एडमिशन डिटेल्स पे क्लिक करना है अब, क्योंकि आपने PUC डिटेल्स ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। तो अब ऐड एडमिशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आप जैसे ही तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ आपको अपना ग्रेजुएशन का यानी डिग्री का सारा डिटेल्स अपडेट करना है। तो आप जैसे देख रहे हैं पहला ऑप्शन यहाँ डिग्री का है, तो ये आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप डिग्री का एडमिशन ही डाल रहे हैं, ये इसलिए ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आपको इसके अलावा बाकी सारा जो चीज़ है वो आपको शॉर्टलिस्ट करना है, सेलेक्ट करना है। तो डिग्री के बाद आपको कोर्स नेम डालना है। आपने कौन से ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट के लिए या किस चीज़ के लिए आपने किस कोर्स के लिए एडमिशन लिया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे यहाँ सारा कोर्स लिखा हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर, अगर जो आपने BSc एग्रीकल्चर लिया है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ है, जैसे आपने BA लिया है, हिस्ट्री ऑनर्स या सोशियोलॉजी ऑनर्स या फिर कोई भी, तो आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आयुर्वेदिक मेडिसिन। अगर आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन में एडमिशन लिया है तो ये सेलेक्ट करना है। ये BSc हॉस्पिटैलिटी के लिए है। उसी तरह से अगर जो BSc पैरामेडिकल कोर्सेस यानी जो पैरामेडिकल कोर्सेस है जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गया, JNM नर्सिंग हो गया, सॉरी, BSc ऑनर्स यानी जिसका प्योर साइंस है, जैसे फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, जोलॉजी ऑनर्स, तो वो ये सेलेक्ट करेंगे। ये आर्किटेक्ट के लिए है, ये सिंपल BA ऑनर्स के लिए है। जो BCA कर रहे हैं वो ये सेलेक्ट करेंगे, जो BCA ऑनर्स कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन के साथ उनको ये सेलेक्ट करना है।
उसी तरह से बीकॉम ऑनर्स वाले के लिए ये सिलेक्ट करना है। चार्टेड अकाउंटेंसी, जो बीकॉम के बाद चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, ये उसके लिए है। कॉमर्स या बिजनेस, बीकॉम जो नॉर्मल बीकॉम प्रोग्राम या बीबीए कर रहे हैं वो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से ये डी फार्मा का आप देख सकते हैं, सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, डी फार्मा, डी एड, डेंटल सर्जरी, डिप्लोमा नर्सिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन वेटनरी या एग्रीकल्चर, एजुकेशन, यानी कि बीएड या डीएलएड जो है एजुकेशन में आएगा वो। उसके बाद है इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, फॉरेस्ट्री या फिशरीज, होम्यो मेडिसिन, होटल मैनेजमेंट, या ये डिप्लोमा कोर्सेज के लिए सिर्फ है। या जो लॉ कर रहा है, मेडिसिन एमबीबीएस वालों के लिए है, जो डॉक्टर के लिए कर रहा है। नेचुरोपैथी, नर्सिंग या फार्मेसी, जो बीएससी नर्सिंग या बी फार्मा कर रहे हैं वो ये अपडेट करेंगे। डी फार्मा के लिए ये है बीएससी प्योर साइंस, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑनर्स कर रहा है। ये सारा आपका ऑप्शंस है वेटनरी मेडिसिन, तो ये आप कोर्स में चुन सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस स्टूडेंट का बीएससी ऑनर्स है, तो ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एडमिशन ईयर आपका 2024 ही रहेगा, क्योंकि इस साल आप एडमिशन ले रहे हैं, इसलिए ये आपको 2024 में सेलेक्ट करना है। यानी जिस साल भी आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर जो आप 2025 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 2025 सेलेक्ट करना है। अगर जो 2024 में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 2024 सेलेक्ट करना है। उसके बाद है ब्रांच या स्टडी, यानी कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। मान लिया इसका केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो केमिस्ट्री ऑनर्स लिख दिया यहाँ पे। अब एडमिशन के बाद तो सेमेस्टर पहला ही रहेगा, तो यहाँ पे है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार से अब सेमेस्टर सिस्टम है। पहले ईयर वाइज होता था, तो अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो आपको सेमेस्टर बेसिस पे क्लिक करना है। फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि एडमिशन होते के साथ आप पहला ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहिएगा। उसके बाद है आपको इंट्रेंस टेस्ट का डिटेल डालना है, यानी कि कौन सा इंट्रेंस टेस्ट देके आप एडमिशन ले रहे हैं। तो जैसे क्लैट है, सीयूईटी है, या आईसीआई या फिर आईआईटी जेई दे के आप कर रहे हैं, जेई मेंस के एडमिशन ले रहे हैं, या नीट दे के, या आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है बिना किसी इंट्रेंस टेस्ट दिए, या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट है, या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। मान लिया इस स्टूडेंट ने कोई भी इंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा ना रैंक डालने का। अगर वही आप अगर जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए जेई एडवांस देके किया है, तो यहाँ पे आपको आईआईटी जेई का रैंक आपको डालना है, ठीक है। लेकिन इस स्टूडेंट का ले लेते हैं कि इसने कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट एडमिशन लिया है। उसके बाद आपको कॉलेज का नाम डालना है। कॉलेज का नाम जैसे मान लीजिए पटना साइंस कॉलेज है, पटना साइंस कॉलेज डाल दिए। उसके बाद आपको कॉलेज का एड्रेस डालना है। तो पटना का साइंस कॉलेज जैसे कि अशोक राजपथ में है, तो वो डाल दिए, अशोक राजपथ। पटना, स्टेट का नाम डाल लेना है जिस स्टेट में आपका कॉलेज है। उसके बाद पिन कोड डाल लेना है कॉलेज का। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है, तो पटना साइंस कॉलेज पटना में है, उसी तरह से आपका डाल लेना है। अब है ट्यूशन फ़ी, कितना फर्स्ट सेमेस्टर का ट्यूशन फ़ी है, तो वो आपका फ़ी रिसिप्ट में जो अमाउंट लिखा हुआ है आपको वही लिखना है यहाँ पे, चाहे कुछ भी लिखा हो। अगर जो वो 600 है तो 600 लिखना है, ठीक है। 1001 रुपया है तो 1001 लिखना है आपको, ठीक है। यानी कि जो अमाउंट आपका फ़ी रिसिप्ट में है वही आपका लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो मान लीजिए 2855 है, तो डाल दिए। उसके बाद सेमेस्टर वाइज है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये सेमेस्टर ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये ऑप्शन जो है फ़ी रिसिप्ट, जो अमाउंट आप डाल रहे हैं यहाँ पे, तो उसका फ़ी रिसिप्ट होना ही चाहिए, और इसको आपको टिक करना है, इसको टिक करना भूलना नहीं है।
उसके बाद अगर जो आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे हॉस्टल में एक सेमेस्टर में कितना फीस लग रहा है वो आपको डालना है टोटल कैलकुलेट करके, और यहाँ पे सेमेस्टर डाल देना है। अगर हॉस्टल फी नहीं दे रहा है तो इसको छोड़ देना है। उसी तरह से अगर जो आप बुक्स खरीदे हैं उसका रिसिप्ट आपके पास अवेलेबल है, तो कितने का बुक्स खरीदे हैं या कॉपी खरीदे हैं वो आप यहाँ अमाउंट डाल के, पहले सेमेस्टर में खरीदे हैं तो पहला सेमेस्टर लिख सकते हैं सेमेस्टर, और ये आप इसको टिक करना है, वो डाल देना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप, आप देख रहे हैं लैपटॉप एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ लैपटॉप का एक्सपेंस यहाँ पे डालना है, मोबाइल का नहीं डालना है। तो लैपटॉप का एक्सपेंस ये वन टाइम होता है और इसका पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको जो फ़ी मिलेगा ना, उसमें बहुत सारा स्टूडेंट का क्या होता है, फ़ी रिसिप्ट उतना नहीं होता है। ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 80 से 90% का फ़ी रिसिप्ट आपको अपलोड करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ये लैपटॉप का जो एक्सपेंस है अमाउंट, वो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लिया जाए कि अगर जो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट 25,000 दिया जा रहा है, लेकिन आपके पास फ़ी रिसिप्ट जो अवेलेबल है वो 10,000 का ही है, तो अभी भी 15,000 का अमाउंट जो है वो आपका कम रहा है फ़ी रिसिप्ट अपलोड करने के लिए 15,000 का। तो वो लैपटॉप अगर जो है तो वो ख़रीदे हैं आप अपने नाम पे, तो वो एडजस्ट हो जाएगा इसमें। और जो भी बिल्स है वो स्टूडेंट के नाम का होना चाहिए, किसी और के नाम का बिल एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये वन टाइम है, वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद उसका बिल अटैच होना चाहिए, उस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद है कि ट्रांसपोर्टेशन फ़ी, अगर जो आप कहीं आते जाते हैं उसका अवेलेबल है आपके पास तो वो अपलोड कर सकते हैं आप। उसके अलावा भी अगर जो कोई फ़ीस है जो आप पे करते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, तो वो सब या फिर कोई भी आप यहाँ पे अपडेट करके, मान लिया जाए कि 600 या 1200 रुपया एग्ज़ाम फ़ी हम डाले हैं या लगेगा, तो एग्ज़ाम फ़ी का डाल दिए और इस पर क्लिक कर दिए, क्योंकि फ़ीस तो आपके रिसिप्ट तो आपके पास होगा ही। फिर यहाँ पे है क्या आपको विद्याधन के अलावा कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है या नहीं, या मिला है या नहीं, वो यहाँ टिक करना है। तो अगर मिला है, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट का छात्रवृत्ति वाला ही क्यों ना हो, तो भी आपको यहाँ पे लिखना है। अगर जो मिल रहा है तो वो डाल सकते हैं, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट से मिल रहा है एक बार, बिहार गवर्नमेंट, और वो ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम के बाद आपको मिलेगा या नहीं, तो वो आपको अप्रूव्ड है अगर जो, तो आपको यहाँ पे डालना है और कितना अमाउंट है वो डालना है। अगर नहीं मिला है कोई स्कॉलरशिप इसके अलावा तो नहीं डालना है। अब यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल डिटेल में लिखना है, ठीक है, कम से कम 6-7 लाइन में, और इसको अच्छे से शोकेस करना है, अच्छे से लिखना है, क्योंकि आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपको स्टार्ट करना है अब खुद से, जैसे आई एम पंचू मांझी, इस तरह से लिखना है, ठीक है। आई एम फ्रॉम गया डिस्ट्रिक्ट, माई फादर इज अ डेली वेज लेबर, माई मदर इज हाउसवाइफ, I belongs to a middle class family, मिडिल क्लास फैमिली, सॉरी मेरा आज गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए आवाज़ में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। उसके बाद आपको डालना है कि आप और आप अपना अचीवमेंट डाल सकते हो, जो भी आपने ट्वेल्थ के दौरान या +2 में या ट्वेल्थ में आपने अचीव करा है। जैसे आई एम स्कूल टॉपर, स्कूल टॉपर इन ट्वेल्थ, या जो भी है, आई हैव वन, आई वन डिबेट स्कूल कंपटीशन इन 11th या 12th, जो भी हो,
जो भी अचीवमेंट है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद करेंट का लिखना है, जैसे आई एम स्टडिंग BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, नाउ एंड आई वांट टू बी। उसके बाद लिखना है आपको क्या फ्यूचर में क्या आपको बनना है, गोल क्या है। आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, या जो भी आपका गोल है वो आपको लिख देना है। तो इस तरह से आपको मिनिमम इस तरह से लिखना है, डिटेल में आप जितना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सारा डिटेल डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप होम बटन पे जाके आप यहाँ से, हाँ, और चेक भी करना है। अगर जो आपका डिटेल्स सबमिट हो गया है, अपडेट हो गया है, तो ये ऐड एडमिशन डिटेल्स नहीं आएगा लिखा हुआ। ठीक है, ऐड एडमिशन डिटेल्स नहीं आएगा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। तो आपको जितना फ़ी रिसिप्ट है ना वो अपलोड करना है। ठीक है, तो फ़ी रिसिप्ट के लिए आपको ये वाला सेक्शन, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसे है ना ट्यूशन फ़ी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 या 2, ये सेलेक्ट करना है। और जितना भी फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है सभी को आपको एक PDF में आपको मर्ज कर लेना है, जो ट्यूशन फ़ी है, और उसको यहाँ पे जो भी है आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर जो आपका लैपटॉप का बिल है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ करके, बुक्स का है तो बुक्स का मटेरियल, स्टडी मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं, बुक्स या मटेरियल या नोटबुक फी। उसके बाद अगर जो आपका एडमिशन किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू हुआ है तो वो भी आपको ज़रूर से ज़रूर ऐड करना है, अपलोड करना है यहाँ। जैसे CUET का है या फिर कोई भी है तो आप यहाँ से करके और इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये उसके बाद जब आपका सारा बिल अपलोड हो जाएगा तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा, और उसको आप दोबारा चेक भी कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, जैसे देख रहे हो ना आप, लास्ट टाइम 22/6/2024 को इसका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ था, 12th का मार्कशीट निकाल रहा है। उसी तरह से सारा आप चेक भी कर सकते हो कि आपका अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये सारा करने के बाद आप, अब ये सारा प्रोसेस हो गया, अब आप लॉग आउट कर सकते हो। थैंक यू।